चलिए, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे भैया। सब बढ़िया चल रहा है मैराथन आपका, आपकी तैयारी, क्योंकि एग्जाम अब ज्यादा दूर बचा नहीं है ना जी। जितने भी लोग शिक्षक भर्ती वाले हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 या वर्ग 1, और चाहे वो सीजी एसएसबी की तैयारी कर रहे हो महिला पर्यवेक्षक के लिए, या किसी भी वर्दीधारी बैच की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है तो वो क्या है भैया? वो है आपका पुराना साल का पेपर। तो उसी पुराने साल को पेपर को मैं करा रहा हूँ, और ये हमारा लगभग लगभग 12-15 नंबर का क्लास होने वाला है। पूरा डिटेल में जो है प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। तो पुराने साल के पेपर करने से फायदा क्या है, हमको समझ में आता है कि कौन से टॉपिक से सवाल ज्यादा आ रहे हैं करके। हाँ, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। क्लासेस वगैरह बढ़िया तरीके से हो रही है, मजा आ रहा है मैराथन में। हाँ चलो भैया, बढ़िया है। मेरी आवाज भी जा रही होगी। अब बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास आप सभी ने देखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को यदि हम देखें तो ये देखो, भारी भरकम एक्सप्लेनेशन हमारा दिख रहा है पूरा। A to Z हम लोग पढ़े थे। ये यहाँ पे बहुत सारे हम लोग पहाड़ी देखे थे। ठीक है, थोड़ा सा ये जो पहाड़ी है वो गलत हो गया था यहाँ पे, उसको सुधार लेते हैं भैया। देखो, ये जो नागालैंड में है ना, यहाँ पे चीन की पहाड़ी नहीं याद रखना है। ठीक है, नागालैंड में आपको सारामती चोटी करके याद रखना है डियर। ना पहले भी बताया था, सारामती चोटी करके याद रखना है ये। और नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? मणिपुर है। ये मणिपुर, मणिपुर में याद रखना है आपको चीन की पहाड़ी। तो चीन की पहाड़ी जो लिखा है था वो नागालैंड का नहीं है, मणिपुर का है। ठीक है, चीन पहाड़ी। ये छोटी मोटी गलती हो जाती है, उसको सुधारना भी जरूरी है। सर जलवायु वायुमंडल भी करवाएंगे सर? हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, बिल्कुल। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सवाल करना है, वो भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, बहुत आपके काम की पहाड़ियां हैं। चलो, और इसमें हमने ये देखिए, हिमालय पर्वत के बारे में पूरा डिटेल में देखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी सतपुड़ा पर्वत के बारे में देखा, और लास्ट क्लास हम लोग देखे थे ये अरावली पर्वत के बारे में, कि प्राचीनतम पर्वत कौन सा है करके। तो अरावली हमने देखा, और उसके बारे में पूरा डिटेल में देख लिया, कौन सी चोटी है, चोटी है तो नदी है, नदी है तो घाटी है, घाटी है तो लोग घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो मंदिर होगा, मंदिर होगा तो कोई भगवान होगा। कैसे सर? है ना भाई, ऐसे तो पढ़ते हैं। चलिए, तो आज हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है भैया। गुरु जी को प्रणाम, प्रणाम आप सभी को भैया, है ना। आप सभी मेरे गुरु ही हैं, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। चलिए, सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सीजीपीएससी एडीआई 2016 में पूछा गया है। अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए पूछ देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? चलिए बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बस्तर की माटी से आपको प्रणाम सर। बस्तर की माटी को, मेरे को भी, है ना, मैं भी बस्तर की माटी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वहां पे जो लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, छत्तीसगढ़ में जब आंदोलन हो रहा था, तो उसमें हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत बलिदान दिया है, तो उनको मेरा नमन है भैया। चलो, सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी भी करके। ठीक है, दोदा बेटा, हाँ। अभी देखना, सबका गलत करवाता हूँ, ठीक है। सब लोग गलत गलत मार रहे हो, शक्तिमान लोग, क्या आदमी हो यार। एक आठ ने बुक में मतलब तुम लोग पढ़ लिए, मतलब वैसे ही मारोगे कैसे? अपना दिमाग नहीं लगाना है। तुमको क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है करके बोल। चलो ठीक है, निम्नलिखित बोल दिया है, लेकिन साथ साथ में इसमें क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं भी दिया है। अगर हमको बोले दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है करके, तो हमको पता है अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी कितना है? 2695 मीटर। ठीक है, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी बोले तो अनाई मुड़ी, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है करके, तो थोड़ा सा फंस गए है बात। अगर केवल इतना रहता, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी करके, तो निश्चित रूप से क्या है? अनाई मुड़ी। इसमें अनाई मुड़ी है क्या? नहीं। तो हम लोग 100% किसको लगाते? ई को। 100% किसको लगाते? ई को, क्योंकि अनाई मुड़ी तो नहीं है। इसमें बोलते निम्नलिखित में,
निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब ये सवाल ही थोड़ा सा क्या है, विवादित है। अगर ये बोल देता कि निम्नलिखित में दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लगा देते हम लोग यहाँ पे दोदा बेटा। लेकिन इस सवाल में आंसर क्या लिया है, दोदा बेटा को लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी दोदा बेटा को लिया गया है। लेकिन थोड़ा इस प्रकार के सवालों में सवाल पढ़ने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ओके, हाँ नहीं, तो दोदा बेटा जो है वह 2637 मीटर है। ठीक है, दोदा बेटा जो है वह 2637 मीटर है, जो कि कहाँ है बोलेगा, तो ये जो दोदा बेटा है वह नीलगिरी पर्वत, ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या है, दोदा बेटा। अब आप लोग बोलोगे सर नीलगिरी पर्वत को थोड़ा खत्म कर दिया जाए करके, मैं बोलूंगा बिल्कुल खत्म कर सकते हैं नीलगिरी पर्वत। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, ये वाला एरिया, कौन सा पर्वत है ये, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, ये अब ये जो नीलगिरी पर्वत है, इसके बारे में सबसे पहले जो आपके मन में ख्याल आएगा कि ये जो पर्वत है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है करके, तो कहाँ कहाँ फैला है, इतना दिन से पढ़ा रहा हूं, अब तो बता लोगे कहाँ कहाँ फैला है। ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक। ये कौन सा राज्य है, केरल। और ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो कितने राज्यों में फैला है बोलेगा तो 3 राज्य में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए, ये तो हो गया क्या, काहे गलत करा रहे थे सर तो आप, अरे मस्ती कर रहा था, मस्ती है तभी तो हस्ती है हमारी। ठीक, तो ये हो गया विस्तार। विस्तार के बाद क्या पूछेगा, कौन कौन सी इसमें पहाड़ी है, कोई इंपॉर्टेंट पहाड़ी है क्या, ऐसा करके बोलेगा। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत में मैंने आपको एक पहाड़ी बताया है, सिरुमाली की पहाड़ी, यहीं पे याद रखना है अपने को, सिरुमाली की पहाड़ी। ठीक है, ये तो नीलगिरी पर्वत में ही सिरुमाली की पहाड़ी करके याद रखना है भैया। चलो, पहाड़ी है तो कॉमन सी बात है, चोटी भी होगा, कोई ना कोई तो चोटी भी होगा। और चोटी का नाम क्या है, ठीक, ये है पहाड़ी, चोटी का नाम क्या है, तो चोटी का नाम है दोदा बेटा। कितना हाइट है भैया, 2637 मीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची ऊंचाई, ऊंची चोटी बोले तो दोदा बेटा, कितना, 2637। चलो, चोटी है तो कोई नदी वदी है क्या, हाँ नदी हो सकता है, लेकिन हमारे काम के यहाँ पे नहीं है। पर्यटन स्थल आपको अच्छे से याद रखना है, घूमने लायक जगह, पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र। और पर्यटन क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट आपने नाम सुना ही होगा, एक बहुत ही प्यारा सा पर्यटन क्षेत्र है और नाम है उसका ऊटी। सुना है आपने, ऊटी। तो ऊटी नामक पर्यटन क्षेत्र कहाँ है बोलेगा, अब आपकी बारी सर, यस अब मेरी बारी है। ठीक है सर, मजाक भी करते हैं क्या, बिल्कुल। तो ऊटी जो है वह कहाँ है बोलेगा तो तमिलनाडु में, घूमने लायक जगह है। कौन सी पहाड़ी में है, तमिलनाडु में। चलिए, विशेष लिखिए लास्ट, और विशेष ध्यान रखना है आपको कि यह जो पहाड़ी है, ठीक है, यह जो पहाड़ी है वो इधर कंटिन्यू एक पहाड़ी है, अभी आगे बताऊंगा, ये इस किनारे एक पहाड़ी है और इस किनारे एक पहाड़ी है, ये इधर भी कुछ पहाड़ियां हैं ऐसे करके, ये तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। और इसको कहते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों को जोड़ने वाला पर्वत तुमको बोलेगा तो क्या बताना है तुमको, नीलगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीलगिरी पर्वत, ऐसे करके ध्यान रखना है भैया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग यार, तुमन कहाँ लुका रहे तो भगवान जाने, ही समय हो गए है, जब जाना तो 6 बजे, हम गुरु जी आने वाला है करके तो आना चाहिए। तो मतलब ऐसे सरती राठिया जी, करिश्मा पटेल, वर्षा ठाकुर, रामला राठिया, प्रिया नेताम, दीप्ति साहू, साहू रवि, रवि साहू जी, दुर्गावती ध्रुव, पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ी। वेरी गुड, ऐसे करके पढ़ने लाला, मैं चाय बना आत हूँ अपन भाटो पर। ठीक,
चलो, तो ऐसे करके याद रखना है, आराम से तुम्हारा याद हो जाएगी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है रे यह? नीलगिरी के पहाड़ी। ठीक है, चलो। अब यही नीलगिरी की पहाड़ी में एक तो जंगल है। ठीक है, वो जंगल के नाम का है, तो जंगल के नाम है मेलागिरी जंगल। क्या नाम है? मेलागिरी जंगल। और मेलागिरी जंगल में क्या मिलते कि तुम मतलब पूछिए तो बताओ कि मिलते वहां चंदन। और यही चंदन ला चुराया बर कौन जात रही से? तब पुष्पा भाव जात रही से, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा करके। ओके, तो याद रखना है आपको विशेष में कि यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है। और ध्यान रखना है मेलागिरी जंगल, मेलागिरी जंगल। तो मेलागिरी जंगल कहाँ है बोलेगा तो नीलगिरी की पहाड़ी में, जो किसके लिए फेमस है? चंदन के लिए फेमस है, लाल चंदन। ठीक है, ओके, वेरी गुड यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। बोल रहा है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, ध्यान से पढ़ो सवाल को। इधर की उदयपुर, उदयपुर मतलब समझ गए कौन सा राज्य होगा? उदयपुर मतलब राजस्थान। वेरी गुड। ठीक है, उदयपुर मतलब राजस्थान। ये तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, इधर और इधर। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अरावली इस रूप में जानी जाती है। सीजीपीएससी आरडीए 2014 का सवाल है। चलिए बताइए। आपको देखने के लिए आज लाइव क्लास अटेंड कर रही हूँ सर, थैंक यू सो मच तनुजा जी। चंदन भैया कहाँ है सर? अभी बहुत घूमा थे, हाँ भारी घूमा चंदन सर, का बता रहे है ना। व्हाट इज द अरावली रेंज नोन एज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ उदयपुर? सभी लोग बताइए। ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं, जरगा की पहाड़ी। वेरी गुड। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? जरगा की पहाड़ी। देखो ये जरगा की पहाड़ी यहाँ पे लिखवाया हूँ, ये देखो। यहाँ पे हमने पढ़ा है अरावली पर्वत, तो इस अरावली पर्वत में, इस अरावली का ये हो गया उत्तर और ये हो गया क्या? पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो इसी उत्तर पश्चिम के साइड में ये पहाड़ी है, क्या नाम है इसका? जरगा की पहाड़ी। ठीक है, क्या नाम है इसका? जरगा की पहाड़ी। तो जरगा की पहाड़ी किसका हिस्सा है बोलेगा तो अरावली का हिस्सा है। और कहाँ है ये जरगा की पहाड़ी? तो उदयपुर नामक शहर के उत्तर पश्चिम। ठीक है, किधर है? उत्तर पश्चिम में। ऐसे करके याद रखने हैं भैया। उत्तर पश्चिम में अरावली के क्या हो जाएगा? ये जरगा की पहाड़ी। बाकी और आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा मोटा पहाड़ी सब पढ़ ली हैं। सवाल नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा से निर्मित है? सीजीपीएससी एडीएस 2017 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इन इंडिया वॉज फॉर्मेड बाई लावा? चलिए बताइए, लावा से बना हुआ है बोल रहा है। वेरी गुड, है ना। जरगा की पहाड़ी बोलते ही तुम लोग का दिमाग एकदम बग से भर गया होगा, क्योंकि पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं तो मजा आ रहा है बनाने में। तो वही आदमी नहीं पढ़े हो उसको बोलो बनाने के लिए, तब तो उसके दिल में दर्द हो जाएगा। कब ये सवाल खत्म हुई भगवान, ऐसा करके। चलिए बताइए जी, कौन सा हिस्सा है जो कि लावा से बना है? सबका जवाब सही आ रहा है। ये दक्कन का जो पठार है, ठीक है, दक्कन का जो पठार है वो किससे बना हुआ है? लावा से बना है। अब समझ लेते हैं कि दक्कन का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बघेलखंड का पठार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कहाँ है करके लिखेंगे। प्रमुख पठार, क्या देखना है हमको? प्रमुख पठार। ये प्रमुख पठार हमारा टॉपिक है। एक में पठार खत्म, इसमें पठार खत्म। चलो, तो सबसे पहले याद रखना है आपको, इस भारत के ऊपर वाले हिस्से में एक पठार है जिसको कहते हैं हम लोग पामीर का पठार। ठीक है, कौन सा पठार? पामीर का पठार। और इस पामीर के पठार को कहते हैं संसार की छत, संसार की छत। ठीक है, पामीर का पठार संसार की छत। उसके नीचे आओगे तो ये जो लद्दाख वाला एरिया है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। और इस लद्दाख के पठार में द्रास है, द्रास, द्रास जो है वह स्थित है। ठीक है, इस लद्दाख के पठार में क्या है? द्रास स्थित है, जो कि सबसे ठंडा स्थान है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास जो है वो कौन से पठार में स्थित है बोलेगा तो लद्दाख के पठार में। और इसी लद्दाख के पठार में याद रखना है अक्साई चीन है, ये पूछा गया सवाल है।
अक्साई चीन, जिसपे कौन कब्जा कर लिया है? चीन। किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। ओके, आगे बढ़ो। नीचे आएंगे तो ये जो पूरा एरिया है, ये वाला, ये क्या है आपका? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्या करता है भैया? तो तिब्बत के पठार के ऊपर में क्या है? चीन है। चीन के ऊपर में रूस, मंगोलिया, रूस। तो रूस के साइड से जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोकने का काम करते हैं तिब्बत का पठार। या बोल सकते हैं हिमालय पर्वत रोकता है। चलो उसको मत लिखो, हिमालय पर्वत ज्यादा रोकता है, तिब्बत का पठार कम। नीचे आते हैं। नीचे आओगे तो ये है क्या? मेघालय। तो इस मेघालय में जो पठार है इसको कहते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। और इसी मेघालय के पठार में क्या है? गारो, खासी, घासी हो गए, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया। ये 50 बार हो गया पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन पढ़ाएंगे, क्योंकि जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेगी। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, ठीक है। थोड़ा और साइड में आओगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया और पश्चिम बंगाल से झारखंड वाला क्षेत्र, ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़ का एरिया, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसको कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश। क्यों कह रहे हैं इसको भारत का रूर प्रदेश? क्योंकि रूर नामक जो जगह है वो कहाँ है बोलेगा आपको? तो ये रूर नामक जो जगह है वो कहाँ है? जर्मनी में। क्यों फेमस है? खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये जो जगह है वो कहाँ है? जर्मनी में है। और क्यों फेमस है? खनिज के लिए फेमस है। तो जैसे जर्मनी में रूर खनिज के लिए फेमस है, वैसे ही भारत में कौन फेमस है खनिज के लिए? छोटा नागपुर का पठार। ये क्या है? हमारा छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर के पठार को कह रहे हैं भारत का रूर प्रदेश। तो रूर कहीं तो होगा भैया। तो रूर कहाँ है? जर्मनी में, जो कि क्यों फेमस है? खनिज के लिए। तो जैसे जर्मनी में फेमस है रूर खनिज के लिए, वैसे ही भारत में फेमस कौन है? छोटा नागपुर का पठार। चलो, छोटा नागपुर के पठार के साइड में ये वाला एरिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ये है आपका बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। इस बघेलखंड के पठार में क्या मिलेगा बोलेगा तो कोयला। यहाँ पे क्या मिलता है हमको? कोयला। कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ का हिस्सा और मध्य प्रदेश का हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है राजस्थान और मध्य प्रदेश, मालवा का पठार। मालवा का पठार ऊपर में ये वाला क्षेत्र। बुंदेलो हर बोलो से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ रही मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी करके। तो यह है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, झांसी वाला एरिया, बुंदेलखंड का पठार। नीचे आओ। नीचे आओगे, छत्तीसगढ़, ये सब ले लेना है इसमें। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, सब सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार सब ले लेना है, पांचों राज्य। दंडकारण्य का पठार। और ये जो दंडकारण्य का पठार है, इसमें क्या मिलेगा हमको? लोहा। स्पेशली क्या मिलेगा? लोहा, ठीक। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र या कास का पठार, ठीक। महाराष्ट्र या कास का पठार। नीचे आओगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु में याद रखना है सिंगूर का पठार। सिंगूर का पठार। खत्म, ठीक है, खत्म। इतना ही पठार आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे करके पढ़ना है भैया। तो ये कुछ कुछ पठार है, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।
इतना अगर आप याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सिंगूर का पठार कहाँ है? तमिलनाडु में। महाराष्ट्र या कास का पठार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सब सवाल आपको पूछेगा। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है, यहां से पूरा एरिया जो कवर हो रहा है ऐसे करके, ये पूरा है ना, ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीप पठार में ये पूरा कवर हो रहा है, ये पूरा कवर हो रहा है, बीच वाला हिस्सा, जितने भी पठारी क्षेत्र हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं शक्तिमान लोग। हाँ चलिए नेक्स्ट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, चलो बताओ सवाल नंबर 12। गरजहाट पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? CGPSC ADIHS 2014। द गरजहाट हिल्स नोन एज, ओडिशा का पर्वतीय क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, नेपाल की पर्वतीय क्षेत्र है, राजघाट की पहाड़ियां, केरल की पहाड़ी। बताया हूं इसको, ठीक है। गरजहाट की पहाड़ी, जय जोहार गुरुजी, आपो बोलाओ सर, जय जोहार जय जोहार। मालवा का पठार कहाँ है? अभी सवाल आएगा पूजा साहू जी, ठीक है, अभी सवाल आएगा मालवा का पठार कहाँ है करके, तो उसमें क्लियर करेंगे उसको। ओके वेरी गुड, चलिए सबका जवाब आ रहा है ओडिशा का पर्वतीय क्षेत्र। वापस से पर्वत देख लो, बनाऊंगा नहीं लेकिन बताऊंगा जरूर कौन कौन सा पहाड़ी है, इसलिए तो इसको रखा हूं भैया, ठीक है। पहाड़ी पूछे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो मलाईगिरी की पहाड़ी, गरजहाट की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। तो गरजहाट की पहाड़ी, मलाईगिरी की पहाड़ी, इससे काम चल जाएगा। एक बार और देख लो इसको, यूके कामे त्रिशूल नंदा देवी, बिहार बटेश्वर, अरुणाचल प्रदेश मिरी, असम मिकिर, नागालैंड सारामती, मणिपुर चीन, मेघालय गारो खासी जयंतिया, झारखंड दालमा, उड़ीसा मलाईगिरी गरजहाट, आंध्र प्रदेश नल्लामलाई शेषाचलम रंपा, तमिलनाडु जवादी सेवराय सुरुमाली कोल्ले मलाई, केरल में कानन देवन अन्नामलाई, और महाराष्ट्र में सतमाला बालाघाट हरिश्चंद्र, गुजरात में गिरनार मांडव, राजस्थान में जरगा और मुकंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बार बार रिवाइज करना जरूरी है, जितना बार हो सके रिवाइज करो, तब कहीं जाके चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, नहीं तो फिर पढ़ने वालों की कमी नहीं है और मेहनत करने वालों की भी कमी नहीं है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये सवाल को पढ़ो ध्यान से, किधर की बात कर रहा है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये ऐसा बढ़ना है अपने को, पश्चिम से पूर्व की तरफ मालवा पठार, मालवा पठार अरावली श्रेणी से किस तक फैला हुआ है? ठीक है, कहां तक फैला हुआ है, ये सवाल पूछ रहा है आपको। चलिए बताइए, इसका जो जवाब देगा वो एक्चुअल में शक्तिमान है फिर, ठीक, बताइए भैया, चलिए बताइए। ये सबको जवाब देना है ना? क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी करके, वेरी गुड यार, है ना। इसलिए देखो जब पढ़े रहते हैं ना तो सवाल बनाने में मजा आता है, चैलेंज लगता है आपको, चैलेंज कि अगर सर 20 सवाल करा रहे हैं तो उस 20 में से 20 बनाऊंगा करके, वो चैलेंज अपने मन में रखा करो, क्योंकि जब आपको चैलेंज महसूस होता है ना तो आपके अंदर का ईगो हट होता है, जब ईगो हट होता है तब आपको लगता है कि मैं नहीं तो कौन बे वाला जो बात है ना, वही आएगा उसके बाद, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलो इसको मैप में बताता हूँ, ये तो राजस्थान हो गया, ठीक है। मैप में देखिए इसको, किसकी बात कर रहा है? मालवा का पठार की बात कर रहा है। तो मालवा का पठार आपको स्पेशली देखने को तो मिलेगा यहाँ पास, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है आपका? मालवा का पठार है, मालवा का पठार, स्पेशली मालवा का पठार ये है। तो ये जो मालवा का पठार है वो कहां से शुरू हो रहा है बोलेगा तो ये कौन सा पर्वत है? अरावली। कौन सा पर्वत है? अरावली, ठीक है, अरावली। लेकिन हमको एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है कि ये कहां तक फैला हुआ है, बोल रहा है सवाल के अनुसार, सवाल के अनुसार फैला हुआ है ये इस छोटा नागपुर के पठार तक, ठीक है। तो कभी आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है कि एक अरावली जो है वह छोटा नागपुर के पठार तक फैला कर, किसी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन भैया सवाल में आंसर लिया है, सवाल में आंसर लिया है कि इस अरावली से लेके इस छोटा नागपुर के पठार के बीच में जो पठार है उसका क्या नाम है? मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल नंबर 14, उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से अलग करने वाली श्रृंखला,
विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउदर्न लैंड मास? चलिए बताइए किसके अलग करता है भैया? विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, मैकल श्रेणी, अजंता श्रेणी या बालाघाट श्रेणी? बालाघाट श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में, नॉर्थ मध्य प्रदेश। अजंता श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मैकल कहाँ है? एमपी प्लस सीजी। ठीक। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विंध्यन श्रेणी कहाँ है? स्पेशली मध्य प्रदेश में। अब आप लोग बताओ कौन है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर रहा है? ऑप्शन ए और बी में सब लोग कंफ्यूज है, लेकिन याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, खत्म करते हैं इसको, खत्म करते हैं इसको। बीचों बीच एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, ऐसे करके देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे करके ये पूरा ऐसे करके झारखंड वारखंड सब इसमें आ जाएगा। कौन सा पर्वत है ये? विंध्याचल। ठीक है, कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत का जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे? उसका विस्तार। विस्तार कौन कौन सा राज्य में? ये क्या है? गुजरात, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश। इतने राज्यों में क्या है? ये फैला हुआ है। ठीक है, विस्तार हो गया। विस्तार के बाद याद रखना है इसमें कुछ पहाड़ी है क्या आपके काम का? ठीक है, कुछ पहाड़ी है क्या? तो आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल पहाड़ी है। कौन कौन सी पहाड़ी है? शुरुआत वाले हिस्से को कहते हैं विंध्याचल, मध्य वाले भाग को कहते हैं कैमूर। ठीक है, ये कैमूर। बिहार वाले भाग को कहते हैं राजमहल की पहाड़ी। ये तो कुछ कुछ पहाड़ियां हैं। ठीक है, और यहां पास ये जो झारखंड में है, झारखंड में, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी, ये पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर, झारखंड। ठीक है, याद रखना किसका हिस्सा है बोलेगा तो बताना है सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है करके। ये पहाड़ी हो गया, पहाड़ी है तो चोटी भी होगा, पहाड़ी है तो चोटी भी होगा। और चोटी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। चोटी, चोटी का नाम है कालूमार, कालुम्बे, सद्भावना। कितना हाइट है जी? 752 मीटर। 1352 किसका है बोलेगा? तो 1352 तो है धूपगढ़ का, 752 इसका। देख रहे हो बीचों बीच में फैला हुआ है। ऊपर उत्तर भारत, नीचे दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली ये चोटी। नदी पूछेगा, नदी कॉमन सी बात है, चोटी है तो नदी भी तो होगी कोई ना कोई। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश से एक नदी निकल रहा है, क्या नाम है इसका? चंबल। क्या नाम है? चंबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है बोलेगा तो विंध्याचल पर्वत से। ये एक नदी है, क्या नाम है इसका? माही। तो नदी बोलेगा तो चंबल और माही। ठीक है, विशेष, विशेष बोलेगा तो ध्यान रखना है उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है ये। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली संरचना है जिसका क्या नाम है बोलेगा तो बताना है क्या आपको? विंध्याचल पर्वत। हो गया लाला लोग, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये लड्डू टाइप के सवाल ना ऐसी चुटकी मुड़ा दोगे, क्योंकि कठिन वाला जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो लड्डू उड़ाने में मजा आता है। सवाल नंबर 15, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? सीजी व्यापम पटवारी, बताओ कहाँ? खासी की पहाड़ी। चेरापूंजी इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? तो बोलेगा हमको पता है भैया कि चेरापूंजी में क्या होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है? बारिश होता है। ठीक है, और जब बारिश हो जाएगी तो तुमको क्या हो जाएगा? खांसी हो जाएगी। तो ऐसे करके याद रखना है। सर ऐप में पीडीएफ नहीं डलवा रहे, हाँ डलवाना चालू करेंगे। अब हमारे जो अपलोडर है वो आ चुके हैं भैया। चलो आगे बढ़ें।
सिंपल है, टाइम नहीं देना है इसमें, जहां आवश्यकता रहेगी वहीं समय लगाना है। चलो, आप सभी के लिए खास जानकारी, साध पीएससी एकेडमी में बात करेंगे आजादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के अंतर्गत, चाहे वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो, वर्ग 3 हो, सीजी एसएसबी हो, कोई भी कोर्स हो, सभी में पूरा पूरा क्या चल रहा है, 80% का डिस्काउंट चल रहा है लाला। ठीक है, 80% का क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। आप इनरोल करेंगे तो पूरा 80% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी हो या शिक्षक भर्ती हो, महिला पर्यवेक्षक हो, हॉस्टल वार्डन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या, आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सबको लगाना है, अच्छे से लगाना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पढ़ाई में चार चांद लगाने का काम करती है। चलिए आगे, सवाल नंबर 16 है ना। 16 क्या बोल रहा है भैया, कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है। बिहार पीएससी 2018 में पूछा है, कौन मेघालय का पठार का अंश नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू। तो ये क्या है आपका, अब ये तो नहीं बोलोगे मैं तो भुवन की पहाड़ी को नहीं जानता हूं सर करके, आप क्या बोलोगे कि मुझे कंफर्म पता है कि गारो की पहाड़ी तो है, खासी की पहाड़ी तो है, और जयंते की पहाड़ी है, तो निश्चित रूप से ये भुवन की पहाड़ी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये भुवन की पहाड़ी कहाँ है, असम में है। ठीक है, भुवन की पहाड़ी कहाँ है, असम में है। तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि अभी जो मैंने बताया है आपको कुछ देर पहले, जहां पे हमने बहुत सारी पहाड़ियों को याद किया है, वहां पे हम लोग क्या कर ले, इसको अपडेट कर ले, वहां पे अपडेट कर ले। तो असम में मिकिर की पहाड़ी, और याद रखना है कौन सी पहाड़ी, भुवन की पहाड़ी। तो असम में मिकिर की पहाड़ी और भुवन की पहाड़ी, ऐसे करके याद रखना है भैया। आगे बढ़े जाए यार। ठीक है, याद हो रही चीजें थोड़ी बहुत, याद करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जब भी बोलेगा भुवन, है ना, तोरे अंग नामोदाई, तोरे अंग नामा करके गाना नहीं चलता है, तो अब बोलेगा कि तोरे भुवन नामोदाई, तोरे भुवना, तो भुवन कहाँ, असम में। जब भी भुवन की बात करेगा तो असम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। नर्मदा और ताप्ती नदी, दो नदी दिमाग में आना चाहिए, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वतमाला स्थित है, बताइए जी। ठीक है, विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर्स। पढ़ाया हूं इसको, इसी एमसीक्यू में कराया हूं, इसी एमसीक्यू में कराया हूं। हंस लो बेटा, हंस लो, है ना, तुम लोग शक्तिमान लोग। देख यार, हाँ याद करना है, अब याद जैसी भी हो याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑप्शन ए याद रखना है, सतपुड़ा। सतपुड़ा, ध्यान दो, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पढ़ाया हूँ रे, सतपुड़ा पर्वत अभी बताया हूँ सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत पढ़ाया हूँ आप लोग को, उसमें पूरा ए टू जेड बताया हूँ। और ठीक है, सतपुड़ा पर्वत देखो, ये जो नीचे में जो पर्वत है इसका क्या नाम है, सतपुड़ा। ये जो पर्वत है, ठीक है, ये जो पर्वत है, ये पर्वत है, इस पर्वत का क्या नाम है, सतपुड़ा पर्वत। तो इस सतपुड़ा पर्वत के ऊपर में एक नदी बह रहा है, ये देख रहे हो, ऊपर में एक नदी बह रहा है जिसका क्या नाम है, नर्मदा, और नीचे ये नदी बह रहा है इसका क्या नाम है, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पहाड़ी है वो क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, पर्वत बोलेगा तो कहीं ना कहीं तो फैला होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीन भाग हैं इसके, कौन कौन से, राजपीपला, महादेव, मैकल। पहाड़ी बोलेगा तो मुल्ताई की पहाड़ी, और याद रखना इसमें पंचमणि की पहाड़ी, ठीक, अमरकंटक की पहाड़ी। चोटी बोलेगा तो धूपगढ़ 1352, विंध्याचल का 752, इसका 1352। ठीक है, और चोटी के बाद नदी बोलेगा तो ऊपर में नर्मदा और नीचे में क्या है, ताप्ती। पढ़ने का तरीका वही सिंपल है, पढ़ने का तरीका वही सिंपल है, बशर्ते तुमको चीजें याद हो रही कि नहीं हो रही, ये बताए थे, हाँ कल बताए थे, बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हो, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, चीजें आराम से याद होगी। आगे बढ़ो। हम्म, ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समय बचाना है भैया। चलो, सवाल नंबर 21, सवाल नंबर क्या है, 21, क्या बोल रहा है सवाल नंबर 21, मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीप से अलग है, सीजीपीएससी आरडीए 2014। ठीक है, द मेघालय प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला बाई,
क्या छोटा नागपुर के पठार के द्वारा अलग है, गोंडवाना बेसिन के द्वारा अलग है, बेतवा नदी के द्वारा अलग है, मालदा दर्रा के द्वारा अलग है, या मालवा पठार के द्वारा अलग है? चलिए बताइए, बताइए जी। ठीक है, तो मेघालय का पठार आपको समझ में आना चाहिए। मेघालय का पठार कहाँ होगा? मेघालय में। मेघालय का पठार कहाँ होगा? मेघालय में। ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ये गोंडवाना बेसिन, गोंडवाना बेसिन ये भी लगभग आपके झारखंड वाला क्षेत्र है। झारखंड वाला क्षेत्र है, क्योंकि गोंडवाना जो चट्टान है वो झारखंड में ही मिलेगा आपको। ये बेतवा नदी, बेतवा नदी यूपी की है। ये मालदा दर्रा है और ये मालवा का पठार है। तो ये मालवा का पठार तो आपको एमपी प्लस राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो एक क्या बच गया? ये मालदा दर्रा। ये मालदा दर्रा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अभी तो पठार बताया हूं ना। हाँ, इसलिए इसको छोड़ के रखा था जानबूझ के। ये देखो, ये तो ये जो पूरा सेगमेंट है, ये जो छोटा छोटा पूरा पहाड़ी है, ये कौन सा पहाड़ी है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा पूरा। और इस प्रायद्वीपीय पठार से ये जो छोटा सा अलग पठार है, कौन सा पठार है? मेघालय का पठार। तो इस प्रायद्वीपीय पठार और इस मेघालय के पठार में, या ये जो एरिया दक्कन का पठार है और ये मेघालय का पठार में बीच में दर्रा है, और उस दर्रा का क्या नाम है? मालदा दर्रा। ठीक है, क्या नाम है उसका? मालदा दर्रा। तो अगर आपको बोले कि इस मेघालय के पठार को और इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार को, या बोल दक्कन का पठार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ये भी है, मेघालय का पठार भी क्या है? प्रायद्वीप का हिस्सा। ये बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रायद्वीप का हिस्सा है। सवाल आपको ये पूछेगा कि ये मेघालय का पठार प्रायद्वीप का हिस्सा है, इस मैदान का हिस्सा है, या इस पर्वत का हिस्सा है? हिमालय पर्वत का हिस्सा है, उत्तर भारत के मैदान का हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है? क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, तो यहाँ पे अलग हुआ है। तो ये वाला एरिया हो गया पूरा दक्कन का पठार, और ये हो गया मेघालय का पठार। तो दक्कन के पठार को मेघालय के पठार से अलग करने वाली जो दर्रा है वो क्या है? मालदा दर्रा। ठीक है, मालदा दर्रा। चलो छोटा मोटा दर्रा देख लेते हैं। जितना भी दर्रा है वहां से सवाल अक्सर बनने के चांसेस रहते हैं। एक बार हेडिंग डालिए दर्रा करके। ठीक है, एक बार हेडिंग डालेंगे प्रमुख दर्रा। चलो खत्म करते हैं प्रमुख दर्रा। प्रमुख दर्रा, प्रमुख दर्रा। ठीक है, प्रमुख दर्रा। सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे काराकोरम। काराकोरम कहाँ है बोलेगा तो लद्दाख में। ठीक है, काराकोरम के बाद तीन दर्रा यहाँ पे याद रखना है। और क्या क्या है? चांगला, चांगला के बाद खारदुंगला, चांगला, खारदुंगला, थांगला। केवल आपको बोलेगा राज्य बताओ करके। क्या बताओगे? लद्दाख। तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रा? काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, थांगला। नीचे आओगे, ये कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में याद रखना है आपको बुर्जिल, बुर्जिल, बनिहाल और जोजिला। ठीक है, बुर्जिल, बनिहार और जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नीचे आओगे, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचला। बड़ा लाचला के बाद याद रखना है सिपकीला। सिपकीला के बाद रोहतांग। ठीक, ये नीचे आओगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला। ये सब दर्रा हैं। दर्रा मतलब समझते हैं, दो पहाड़ी के बीच का जो सकरा जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। वैसे ही आ जाओगे इस साइड में, ये राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में याद रखना है जेलेपला, जेलेपला। और एक याद रखना है आपको जेलेपला, और एक याद रखना है नाथुला। ठीक है, जेलेपला और नाथुला। एक बार ही तो पढ़ना है भाई। ये है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। डायरेक्ट सवाल आता है फलाना दर्रा किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है बोमडीला, बोमडीला, बुमला, यांगयाप, पांगसाड़, ठीक है, पांगसाड़, ये सब दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दीफू, दीफू दर्रा ये है मणिपुर। मणिपुर में याद रखना है टूजू दर्रा, टूजू दर्रा, ठीक है। ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में मालदा दर्रा, ठीक। नीचे आओगे इधर कोई दर्रा देखने को नहीं मिलेगा, सीधा आ जाओ केरल में। केरल, केरल में याद रखना है पालघाट, पालघाट और सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा, ठीक। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दो, हालघाट और एक भोरघाट। ये राजस्थान है, राजस्थान में दो, हल्दी घाटी, गोरान घाटी, ठीक है। कम से कम इतना याद रखो, इतना तो याद रखो यार। उत्तराखंड में कुंगरी भिंगरी, कुंगरी भिंगरी, ये तो ऐसे करके जब चीजों को याद रखेंगे तो चीजें आराम से याद होती है। मैप के वाइज चीजों को याद रखना है, कम से कम राज्य पूछता है बार बार जी, ठीक है। ये जो फलाना है वो कौन से राज्य में करके तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैकरा जी, रुक्मणी, करिश्मा, दुर्गावती, यशोदा, राजेश्वरी, ठीक है। देखो जब मैं चीजों को आपको एक साथ बताता हूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि चीजें कितना आपको बोरिंग होने के बाद आप कितना वीडियो से जुड़े रहते हैं, या कितना आप में जुझारूपन है, कितना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई एक टाइम के बाद आपको जब उसी उसी को पढ़ लेते हैं तो बोरिंग लगने लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, पढ़ाई को आपको छोड़ना नहीं है भैया, इंपॉर्टेंट है। इतना दर्रा याद करना आसान बात नहीं है, लेकिन जब कंपटीशन इतने सारे लोगों से है तो आसान काम होगा तो फिर उसको करने से मतलब ही क्या है, ठीक है। उसको करने से कोई मतलब है क्या? नहीं। कंपटीशन तब है जब सब लोग के बीच में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। छोड़ना आसान है, किसी भी चीज को छोड़ना आसान है, लेकिन उसको अंत तक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। भागने वाले हम नहीं है सर। वेरी गुड, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 22 बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल नंबर 22 कि भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से किसे नाम पर शाब्दिक अर्थ वरदान देने वाली देवी है? सीजी वापम मार्कफेट 2017 का सवाल है, ठीक है। कौन सा? नंदा देवी, ठीक है। कौन सा देवी बोलेगा तो नंदा देवी, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, नंदा देवी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इंडिया हैज द नेम दैट लिटरली मीन्स गॉडेस हु बेस्टो ब्लेसिंग। तो ये जो नंदा देवी है वो कहाँ है बोलेगा तो उत्तराखंड में। कितनी ऊंचाई है इसका बोलेगा तो 78-17 मीटर। ये जो कामेत है ये भी कहाँ है बोलेगा तो उत्तराखंड। ये दोदा बेटा कहाँ है बोलेगा तो तमिलनाडु, ठीक है। ये इतना हमको प्रैक्टिस कर लेना है, इतना हमको प्रैक्टिस कर लेना है कि एकदम आंख मूंद के भी हमको याद होना चाहिए, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, एकदम इस कदर प्रैक्टिस कर लेना है। सिक्किम में कितना हाइट है इसका? 85-98 मीटर। क्या विशेष बात है? वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये वर्तमान भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। आराम से याद हो जाएगा। क्यों याद नहीं होगा भैया? क्यों याद नहीं होगा ये तो बताओ मेरे को। तुम मेहनत इस कदर कर लो कि तुमको ऐसा कुछ ही बोले हाँ बता यार, नंदा देवी की ऊंची चोटी बता 78-17, अन्नपूर्णा का बता दे भाई है ना 80-78, कंचनजंगा का बता दे भाई 85-98। किसी का भी तुमको चोटी बोल दे, किसी का चोटी बोल दे, तुमको एनी हाउ बिल्कुल चीजें याद में होनी चाहिए। जब भी तुमको बोलेगा क्या चोटी बताओ करके, जब भी तुमको बोलेगा चोटी बताओ करके, एनी हाउ तुमको चोटी याद में होना चाहिए, एकदम अच्छे से तुमको चोटी याद होना चाहिए। बार बार बताता हूं, इस बार और बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखना है ये पीओके है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो क्या है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान कब्जा कर लिया है इसको। तो यहाँ पे जो चोटी है उसका नाम क्या है?
K2, और K2 का क्या है तो बोलेगा तो 8611। ठीक है, यहीं पे याद रखना है तुमको नंगा पर्वत, बार बार बताता हूं, नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत का हाइट कितना है बोलेगा तो 8126 मीटर। इतना चोटी तो याद रख लो यार। नीचे आओगे तो ये है नंदा देवी, नंदा देवी कितना है बोलेगा तो 7817 मीटर। वैसे ही ये नेपाल में, नेपाल में याद रखना है अन्नपूर्णा, इतना ही चोटी पूछेगा घोर घोर के, जमाओ ऊपर नीचे छोटा मोटा सब करके। अन्नपूर्णा से 80, अन्नपूर्णा से 78, 80 78 यहीं पे याद रखना है तुमको धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी, और गिरी है तो उठाना है, कैसे उठाना है, एक साथ उठाना है भैया। तो धौलागिरी याद रखना है अपने को, हाँ 8172 मीटर ऐसा करके। वैसे ही याद रखना है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर। वैसे ही यहीं पे याद रखना है नेपाल में ही मकालू, मकालू का बोलेगा तो 8481 मीटर। ये सब चोटी मैं बार बार तुमको इसलिए रिवाइज कराता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कम से कम घुसे। ये सिक्किम है, सिक्किम में याद रखना है कंचनजंगा, अभी बताया सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी बोले तो कंचनजंगा 8598। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी बोले तो नामचा बरवा, नामचा बरवा पूछा गया है इसको भी, कितना है 7756, 7756। ये क्यों याद नहीं होगा भाई, तुम मेहनत करोगे तो क्यों याद नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है, अरावली। ठीक, ये कौन सा पर्वत है, अरावली, ये अरावली है। अरावली की ऊंची चोटी बोले तो अरावली की ऊंची चोटी याद रखना है, यहीं पे नाम है उसका गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर। वैसे ही ये जो पर्वत है, ये जो पर्वत है इसका क्या नाम है बोलेगा तो इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल। विंध्याचल की ऊंची चोटी बोलेगा, विंध्याचल की ऊंची चोटी बोलेगा तो सद्भावना, सद्भावना उसी को कहते हैं कालूमार, कालुम्बे कितना है बोलेगा 752। क्यों याद नहीं होगा। ठीक, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा पहाड़ी है बोलेगा तो ये कौन सा पहाड़ी है, सतपुड़ा। सतपुड़ा की ऊंची चोटी बोले तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ कितना है भैया 1352, 752 के बाद 1352 मीटर, ये 1352 मीटर। वहीं पे ये नीचे आओगे, ये ऐसा करके पहाड़ी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी बोलेगा कालसूबाई, कालसूबाई कितना है हाइट इसका 1646 मीटर। उसके नीचे आओगे तो ये क्या है कर्नाटक वाला दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, ये दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी बोलेगा तो कुद्रेमुख। ठीक है, दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी कुद्रेमुख 18 दूनी 92, 1892 मीटर। नीचे आओगे तो नीचे आओगे तो ये क्या है, नीचे आओगे तो अन्नामलाई, अन्नामलाई, ये अन्नामलाई, अन्नामलाई की ऊंची चोटी बोलेगा तो अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी कितना है 2695 मीटर। ठीक, 2695 मीटर ये अनाई मुड़ी का है। तमिलनाडु में आ जाओ, ये पहाड़ी कौन सा पहाड़ी, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी में चोटी बोलेगा तो दोदा बेटा, चोटी दोदा बेटा कितना है 2637। खत्म। इतना याद करने में कितना तकलीफ होगा बताओ, इतना ही तो है। ठीक है, इतना ही तो है लाला, आराम से याद हो जाएगा। और क्या पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट एक दो पहाड़ी और याद रख लो। यहाँ पे क्या है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी बोलेगा 1064 मीटर। यहीं पे सतपुड़ा में ही पंचमणि की पहाड़ी, पंचमणि
की पहाड़ी, पंचमणि की पहाड़ी बोलेगा 1067। चीजें उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, चीजें उतनी मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम लोग उसको बना देते हैं, मेहनत की कमी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा याद करना नहीं रहता है, आपको उतना ही याद करना रहता है जितना आपके काम का है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको सब लोग, 1064 1067, ठीक। इसी महाराष्ट्र में, ये उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र में ही आपको और देखने को मिलेगा साल्हेर चोटी, ये साल्हेर चोटी करके, साल्हेर चोटी महाराष्ट्र में, ठीक है, 1567 मीटर। ये चीजें कभी भी आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। सर मैं CGF का कोर्स लिया हूँ सर, पर मुझे सहायक शिक्षक की तैयारी करना है, मुझे क्या करना होगा? एक बार कॉल कर लीजिए दोस्त, ठीक है, संस्थान में। सर आपको इतना सारा कैसे याद होता है? बार बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, 50 बार पढ़ता हूँ। मैं कुछ अलग समझ रही थी, हाँ, बार बार पढ़ता हूँ, 50 बार पढ़ता हूँ, केवल और केवल रिवीजन ही है। अब ना ये मेरे दिमाग में, इसको मेरे को याद करना नहीं पड़ता है, ये मेरे दिमाग में बैठ गया है, समझ रहे हो? याद करने के लिए दो आपको चीजें बता रहा हूँ। जैसे कि जब शुरू शुरू में आप गाड़ी सीखते हो या साइकिल चलाते हो, आपको ब्रेक मारना रहता है, तो पहले आपको दिमाग को बताना पड़ता है कि ब्रेक मार करके, इसलिए हमारा ब्रेक अच्छे से लग नहीं पाता है। लेकिन जब एक बार आप एकदम गाड़ी चलाना सीख जाते हो, तो क्या आपका दिमाग को बताना पड़ता है कि ब्रेक मारो करके? नहीं। साइकिल चलाने के टाइम आपके दिमाग को बोलना पड़ता है कि जैसे ही कोई गाड़ी रोकना है, जैसे ही कोई आ रहा है सामने, तुरंत हमारा हाथ दब जाता है। वैसे ही जब भी मुझको तुम ये चोटी वोटी का नाम पूछोगे, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो गया है, उसके लिए मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। वैसा आपके साथ भी होगा, वैसे ही आपके साथ होगा, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदर पढ़ाई कर लेना है, इस कदर पढ़ाई कर लेना है। पढ़ाई से कोई आदमी मरता नहीं है, इस बात को याद रखना। बार बार पढ़ने से, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बार बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत बड़ा नहीं है, इतना ही है। जब भी तुमको बोलूंगा चोटी, इतना ही चोटी घोर घोर के पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब भी तुमको मैं चोटी बोलूंगा, इतना ही चोटी घोर घोर के पढ़ाऊंगा। जब भी तुमको मैं पर्वत बोलूंगा, ठीक है, जब भी तुमको मैं घाटी बोलूंगा, इतना ही घाटी घोर घोर के पढ़ाऊंगा। जब भी तुमको मैं जब भी तुमको मैं पहाड़ी बोलूंगा, ये देखो, जब भी तुमको मैं छोटा मोटा पहाड़ी बोलूंगा, जब भी तुमको मैं पठार बोलूंगा, इतना ही पठार को घोर घोर के पढ़ाऊंगा। जब भी तुमको मैं पहाड़ी बोलूंगा, ठीक है, जब भी मैं तुमको पहाड़ी बोलूंगा, तो इसी पहाड़ी को ही घोर घोर के पढ़ाऊंगा। तो चीजें बहुत लिमिटेड है, चीजें बहुत लिमिटेड है। सर जी आप बहुत बेहतरीन, आपकी मेहनत दिखाई देती है। जी सर, आपके बताने से हमें भी याद होते जा रहा है। आप रेगुलर पोस्ट में हो ना सर? अरे ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जितना आप चीजों को पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। उतना ही ज्यादा क्या करेगा वो, आपको कॉन्फिडेंस देगा भैया। मेहनत करे तो मेहनत दिखना चाहिए यार, किसी चीज में अगर मेहनत किए हो तो मेहनत आपका दिखना चाहिए, ठीक है। तब कहीं जाके पढ़ने में मजा आता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि पूछ ले भाई क्या पूछना है, मेरे से जितना मेहनत हो सकता है मैंने किया है, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे से ज्यादा कोई आदमी मेहनत नहीं किया है करके। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। हमको ये नहीं पता है रिजल्ट क्या होगा करके, लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं मेहनत के लिए क्या हूँ, ईमानदार हूँ। अपने मेहनत में मैं कभी भी कोताही नहीं बरतूंगा, ठीक है। अपने मेहनत के लिए मैं कभी भी कहीं हलाली नहीं बरतूंगा, ऐसा करके वादा करो अपने आप से। मैं हमेशा बोलता हूं कि दिन में इतना खतरनाक पढ़ाई करो कि रात में जब सोने जाओ तो तुमको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। मैंने पढ़ाई किया है, ठीक है। रात में तुमको अपने ऊपर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैंने शानदार पढ़ाई किया करके। चलिए, तो आज का ये हमारा लास्ट क्लास होने वाला है, इसके बाद फिर नवीं सत्र की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। 5 मिनट है हमारे पास, अभी 54 हुआ है, 7 बजे तक हम लोग क्लास छोड़ देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 26, चलो बताओ। अब घाटी पूछ लिया है यार, फूलों की घाटी के नाम से मशहूर कास की घाटी कहाँ स्थित है? CGPSC SEE 2018 का सवाल है, बताइए जी। हिस्ट्री का क्लास लूंगा, इसको खत्म कर लेते हैं। चीजों को कभी भी आप रैंडम शुरू करके रैंडम खत्म करना, हम लोग क्या करते पता है, इसको शुरू किए उसको छोड़ दिए, इसको शुरू किए उसको छोड़ दिए, इसको शुरू किए उसको छोड़ दिए। चीजों को जब शुरू कर रहे हो तो खत्म करो, ये अपने आप में छोटा छोटा अच्छा वाला हैबिट डेवलप करो। कोई भी चीज शुरू कर रहे हो तो खत्म करो, नहीं तो शुरू मत करो, ठीक है। अपने आप से प्रॉमिस कि अगर मैं चीजों को शुरू कर रहा हूं तो खत्म करूंगा। अब मैं ज्योग्राफी शुरू किया हूं तो उसको खत्म करूंगा, तभी मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो फूलों की घाटी कहाँ है बोलेगा तो कास का पठार अभी बताया हूं, ठीक है।
कास का पठार कहाँ है? सतारा महाराष्ट्र में। अब क्या है? घाटी। सवाल हमारे पास क्या है? घाटी। ये घाटी पूछ लेगा हमसे। तो अगर आपको बोले कि कास के पठार के अंतर्गत ये क्या है? महाराष्ट्र। अब इस महाराष्ट्र में एक पठार है जिसका क्या नाम है? कास का पठार। अब इस कास के पठार में भी क्या है? फूलों की घाटी है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? फूलों की घाटी। ये फूलों की घाटी सुनता हूं तो मेरे को एक तो गाना याद आ जाता है ना, ऊपर गोरी का मकान और नीचे फूलों की दुकान, ऐसा करके है। ओके दोस्त, तो एक फूलों की घाटी आपको यहाँ भी याद रखना है, बॉर्डर वाले एरिया में। ये बॉर्डर में ये है हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड, दोनों में याद रखना है आपको फूलों की घाटी। यहाँ भी क्या है? फूलों की घाटी है। और स्पेशली अगर आपको बोले उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में नेलांग घाटी है। नेलांग घाटी करके याद रख लेना है। वैसे ही अगर आपको केरल बोले, ये केरल में, तो केरल में शांत घाटी याद रख लेना। केरल में क्या है? शांत घाटी करके याद रख लेना भैया। ये छोटा छोटा तो है यार। ये क्या है? सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में युकथांग घाटी करके है। युकथांग घाटी करके है, ऐसा करके याद रख लेना। बस 2-3 घाटी याद रखोगे, काम तुम्हारा चल जाएगा। पहली बार सुन रहे हैं सर जी ये सॉन्ग? वाह। हाँ, तुम ना अभी जेनजी हो लग रहा है। किसी सर, ये गाना कितना पुराना है सर, है कि नहीं जी? बहुत पुराना है। चलो, तो आज के लिए फिर यही हमारा गा देना सर थोड़ा गाना। अच्छा, यही काम है बस। आपको बता दूं मैं कि जीवन में कभी भी शिकायत मत करना यार। शिकायती आदमी कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इस बात को, मेरे एकदम दिल के करीब है ये बात। हमेशा मैं बोलता हूं कि कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी जीवन में शिकायत करने से बचो। हमेशा भगवान को धन्यवाद दो। यदि आपके जीवन में, मतलब आप इस दुनिया में हो, मतलब कुछ ना कुछ बेहतर है। आपका जो जीवन जिसका आप शिकायत कर रहे हैं ना, वो लोगों के लिए बोल सकते हैं सपना हो सकता है। आप जो जीवन जी रहे हैं वो लोगों का सपना है, इसलिए शिकायत कभी नहीं करना है दोस्त। ठीक है, शिकायत कभी नहीं करना है आपको। एक जो इतनी शक्ति हमें दे ना दाता का जो सॉन्ग है, वो बहुत मेरे करीब है। उसको मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बांटे सभी को, और सबका जीवन ही हो जाए मधुवन, ऐसा करके। जीवन बहुत खूबसूरत है, बशर्ते आपको प्यार से रहना है, खुशियों से रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वह आपके नवीन सर की क्लास होगी। किसी को कहीं जाना नहीं है, सबको जुड़े रहना है। मैं फिर मिलूंगा 6 से 7 के बीच में कल।